दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अदव्य प्रकाश गोयल, जिनके पिताजी ने उनकी जन्म कुंडली डिटेल भेजी है और पूछा है कि उनके बच्चे का भविष्य बनाइए, उनके बताए हुए समय के अनुसार वो जो बेंगलोर में पैदा हुआ है, जो कुंडली बनती है वह धनु लगन की कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है, सूर्य बुध लगन में है और तीसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में चंद्रमा और राहु है, पंचम भाव में गुरु हैं और दसम भाव में केतु हैं और 11वें भाव में शुक्र हैं और 12वें भाव में मंगल हैं। ये इनकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपके बेटे का जन्म धनु लगन तथा रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। रेवती नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, इसके बच्चे बहुत सफल होते हैं, इस जन्म में पैदा हुए बच्चे, और नाम प्रसिद्धि दोनों प्राप्त करते हैं। और जन्म राशि इनकी मीन है। वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है जो 5-10-34 तक रहेगी। बुध सप्तमेश और कर्मेश दशमेश होकर के लगन में बैठे हुए हैं और दूसरे शब्दों में दो केंद्र ग्रहों का स्वामी होकर के बुध लगन में केंद्र भाव में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी गुरु की स्थिति है और जो सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं और एक तरह से राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य भी यहाँ पर भाग्येश होकर के नवम भाव के स्वामी होकर के लगन में बैठे हुए हैं। अगर भाग्येश लगन में बैठ जाता है तो अपने आप में एक राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति राज्य तुल्य के समान बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी, प्रतिष्ठित, सम्मानित, विद्वान व्यक्ति होता है। ये भी एक राजयोग है। ऐसे लोग जो हैं पुरुषार्थी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, कीर्ति प्राप्त करते हैं, पद और सम्मान प्राप्त करते हैं, सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं, सरकार व समाज में सम्मानित पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। कुंडली में मंगल जो पंचमेश के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, पंचमेश के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, जिस कारण ये बच्चा मंगली है। ऐसे बच्चों की शिक्षा, क्योंकि ये शिक्षा भाव भी है पंचम भाव और गुरु वहाँ बैठे हुए हैं जो कि लग्नेश होकर के और सुखेश होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये भी बड़ा अच्छा है। और ये पंचमेश क्योंकि 12वें भाव में बैठ गया है, अपने घर में बैठ गया है, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा अक्सर विदेश में होती है और विदेश में रहने का भी इन बच्चों का योग बनता है। मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि मंगल की सप्तम भाव पर पड़ रही है और सूर्य की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है और बुध की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो ऐसे लोगों का विवाह विलंब से होता है, लेकिन बुध के कारण, बुध क्योंकि अपने घर को देख रहा है तो शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी विलंब से अवश्य होती है। पंचमेश भाग्येश सूर्य होने के कारण ऐसे लोगों का भाग्योदय 22वें साल में होता है। सूर्य की दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो 16वें साल में ऐसे लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है और भाग्योदय भी होता है। अब गुरु के बारे में देखें तो गुरु लग्नेश सुखेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, अर्थात 2 केंद्र भाव का स्वामी होकर पंचम में बैठना, ये भी अपने आप में राजयोग बनाता है। ऐसे लोगों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, स्वस्थ और सुंदर होते हैं, ऐसे बच्चे भाग्यशाली होते हैं। एक पुत्र और एक पुत्री का योग भी ऐसे बच्चों के कुंडली में बनता देखा गया है। शनि तीसरे भाव में बैठ करके ऐसे लोगों को पराक्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं और ऐसे लोगों को जो भी उपलब्धि होती है अपने बलबूते पर परिश्रम के द्वारा होती है। देर से मिलती है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। ऐसे लोग अपने मकसद को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि संतान भाव पर कुर होती है, इसी कारण से संतान में विलंबी होने की संभावना बनी रहती है। शनि के कारण, क्योंकि शनि हमारे भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, तो 36वें वर्ष से ऐसे लोग का पुनः भाग्योदय प्राप्त होता है। शनि की शनि क्योंकि इनके तीसरे भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा से पहले है, तो जन्म के समय इनमें शनि की 7.5 थी और वर्तमान में भी इन पर शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए इन्हें शनि की 7.5 का उपाय करना चाहिए। उस वजह से थोड़ा सा व्यवधान होता है, स्वास्थ्य वगैरह में कोई परेशानी आ सकती है।
चतुर्थ भाव में चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष बना रहे हैं, जिस कारण माता को कष्ट हो सकता है, माता के सुख में कमी हो सकती है, माता से दूरी बन सकती है रहने में, माता को डिप्रेशन की या मानसिक तनाव जैसी कोई बीमारी हो सकती है, न्यूरो की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिमागी परेशानी हो सकती है। ग्रहण दोष का उपाय कराएं। देखिए, गुरु जो है शुक्र जो है वो छठे भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में सुग्रही होकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, खर्चा फैशन प्रस्ती पर ज़्यादा होता है, और शुक्र यहाँ होने के कारण ऐसे लोगों को शुगर जैसी बीमारी भविष्य में होकर के घेर सकती है। केतु 10वें भाव में बैठ कर के कार्यों में विलंब देते हैं, नौकरी की तरफ प्रति रुझान पैदा नहीं रहता। ऐसे लोग नौकरी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते और अपना व्यापार करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वैसे केतु कोई विपरीत प्रभाव यहाँ नहीं डाल रहा है। कुंडली हर प्रकार से अच्छी है, तो उम्मीद है आपको ये कुंडली का विश्लेषण अच्छा लगा होगा। यदि आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।